हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का मैं जो व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, मेरा इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ उसमें। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो विवान का स्कूल के आने का टाइम हो गया है, तो उसको लेने जा रही हूँ मैं। तो दोपहर में आज बहुत ही ऐसे अच्छी वाली धूप थी, तो बस विवान को लेके आ चुकी हूँ। फिर अभी वो फ्रेश वगैरह होगा, नहाएगा वो। और आज देखो उसका टिफ़िन देखो पूरा फिनिश है, क्योंकि डेली रहता है पूरा फिनिश करके ही आता है वो। लेकिन आज उसके पसंद का था, जैसे मैंने आज काजू पनीर दिया था उसको, तो वही पूरा खा के आया है। तो अभी बनाऊंगी दूध और चाय। यहाँ का क्लाइमेट ऐसे हुआ है ना, तो अभी तो बारिश तो नाम ही नहीं है बारिश का। बीच बीच में कभी आती है तो आती है, हफ्ते में एक बार, और वो भी थोड़ी देर के लिए आती है। तो लास्ट ईयर जैसे तो बारिश तो बिल्कुल भी नहीं इस बार। बस थोड़ा धूप आज अच्छी थी, मतलब थोड़ा देर धूप में भी रह जाए ना तो ऐसे धूप जैसे लग रहा था, गरम गरम लग रहा था एकदम। तो अभी जगह पे ये बर्तन वगैरह रख दूँगी। यहाँ पे मैं मेरे लिए चाय रखने ही जा रही थी, तो देखा तो चाय पाउडर ख़त्म है। तो वैसे 2-3 दिन पहले विवान के पापा को मैंने बोला था कि चाय पाउडर ख़त्म हो गया है तो ऑर्डर करवा दो। तो उनका ऐसे ही रहता है, मतलब 2-3 बार उनको तो बोलना ही पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें होती है। और मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया कि मुझे लगा घर पे है चाय पाउडर का छोटा पैकेट, ऐसे मैंने एक ट्रायल के लिए मंगाया था, तो मुझे लगा है वो, इसीलिए मैंने उनको 2-3 बार नहीं बोला कि हाँ चाय पाउडर ख़त्म हो रही है, मंगवा लो ऐसे। तो ठीक है, तो मैंने कॉफ़ी बना ली मेरे लिए। और ये देखो ये मनी प्लांट है, ये विवान के पापा को एक सेमिनार में मिला था। और इसका जो पॉट है ना वो सिरेमिक का है, प्लेट भी सिरेमिक का है, मुझे बहुत पसंद आया ये। तो अभी डिनर की तैयारी मैं शुरू कर दूंगी। और वैसे भी मैं मनी प्लांट का लेने के लिए सोच ही रही थी, तो ठीक है एक छोटा सा मनी प्लांट एक घर में आ चुका है। तो अभी जो भी मुझे चीज़ें लगेगी डिनर में बनाने के लिए वो मैं फ्रिज से निकाल के रख दूँगी बाहर। तो ये मेरे पास एक छोटी सी टोकरी लकड़ी की बनी हुई, बाम्बू की बनी हुई, तो इसमें मैंने सारी वेजिटेबल निकाली है। तो चलो यहाँ पे मेरी थोड़ी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है, तो कॉफ़ी थी मेरे पास पाउडर, तो मैं सोचा कॉफ़ी बना लेती हूँ आज। तो कॉफ़ी का भी छोटा सा पैकेट था मेरे पास। और यहाँ पे विवान का भी दूध ठंडा हो चुका है, तो वो भी पी रहा है उसका दूध। और मैं आज डिनर में सिंपल सी मतलब रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वेज पुलाव, सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी है और जल्दी बनने वाला डिनर है ये। तो हमारे घर में सारे सबको पसंद आता है ये पुलाव, क्योंकि बहुत सारी सब्जी आ जाती है इसमें, और इसके साथ रायता रहे, अचार रहे, पापड़ रहे, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और तो जो भी मैंने सुबह की बर्तन वगैरह धुल के रखे थे ना, वो जगह पे रख दूँगी और अभी खाने की तैयारी कर दूँगी। और ये पुलाव जो रहता है ना, अलग अलग तरीके के बनता है, जैसे मटर पुलाव बनता है, गाजर पुलाव बनता है, तो इसमें ना सारी वेजिटेबल भी जाती है। तो एक है हेल्दी डिनर बनने वाला है, तो आप इसे लंच में भी बना सकते हैं, या सुबह जब टिफ़िन बॉक्स बनाना रहता है बच्चे का है या हस्बैंड का है, तो तभी भी बना सकते हैं आप। और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब स्पाइसी वगैरह नहीं बनता है। आप चाहे तो मिर्ची वगैरह ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, लेकिन खड़े मसाले बहुत डालती हूँ मैं इसमें, तो इसका टेस्ट जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेरी चॉपिंग वगैरह हो चुकी है, और यहाँ पे अभी जा रहा है विवान उसके टेनिस क्लास के लिए। तो बस वो रेडी वगैरह होके निकलेगा। और उसका यही रहता है, मतलब टेनिस क्लास जब रहता है ना, तब रेडी वगैरह, मतलब स्कूल से आता है, नहा लेता है, रेडी होके फिर टेनिस क्लास निकल जाता है, फिर आता है शाम को ही। तो यहाँ पे जो अदरक लहसुन है ना, मैं सिलबत्ते पे, ये जो सिलबत्ता बोलते हैं इसको, इस पर कूटूँगी मैं। तो यहाँ पे एक अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और ये जो हरा धनिया की डंठल रहती है ना, तो थोड़ी बड़ी बड़ी थी, तो ये भी इसमें कूट लूँगी। और इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप मिक्सर में भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन ये कूटा हुआ ना, इसका टेस्ट ही कुछ अलग रहता है। तो नमक भी डाला था मैंने थोड़ा। तो बस यहाँ पे मैंने इस सबको कूट लिया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कूट के रेडी है। और इसका टेस्ट अच्छा आता है पुलाव में हरी मिर्ची कूटने से, मतलब उसके साथ डालने से। आप ऐसे ही कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कूट के डालूँगी। आप मिक्सर में भी ये पीस के डाल सकते हैं। और तुरंत साथों साथ यहाँ पे मैं ये सिलबत्ता जो है साफ़ करके रख दूँगी। तो मतलब साथों साथ ऐसे काम करते रहे ना, तो बाद में ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। और यहाँ पे मैंने चावल भी धो के भिगो के रख दिया है, बासमती चावल लिया है मैंने यहाँ पे। तो ये पुलाव मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, तो कुकर लिया है, थोड़ा तेल और थोड़ा घी लिया है,
तो तेल और घी को अच्छे से गर्म होने दूंगी। तब तक यहाँ पे खड़े मसाले निकाल लेते हैं। तो मेरे पास खड़े मसाले हैं तो मैं डालती हूँ, खिचड़ी में भी डालती हूँ और पुलाव में डालती हूँ, क्योंकि पुलाव में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले निकाले, जैसे शाही जीरा है, दालचीनी है, इलायची है, बड़ी इलायची है, लवंग है, मीरा है, जावित्री है, तेज पत्ता है, सारे जो भी मेरे पास खड़े मसाले थे घर में वो सारे लिए मैंने, थोड़े थोड़े लिए हैं। और मतलब खड़े मसाले नहीं है आपके पास तो गरम मसाला जो पाउडर आता है ना, किचन किंग है या अलग अलग तरीके के गरम मसाला आता है, वो आप आधा 1 चम्मच डाल सकते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पे तेल और घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जीरा और राई का तड़का नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें मैं शाही जीरा डालती हूँ ना। तो ये सारे खड़े मसाले इसमें डाल दूंगी और थोड़ा मतलब आधा मिनट भी ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, बस थोड़ा सा आधे मिनट तक ऐसे भून लेंगे तेल में और तुरंत ही इसमें प्याज डाल देंगे। और मसाले ज़्यादा मतलब भुनना नहीं है, नहीं तो वो उसका जला जला स्मेल आता है। तो यहाँ पे जो कटा हुआ प्याज था ना तो वो डाल दूंगी। और पुलाव में ना ऐसे लंबा लंबा कटा हुआ प्याज ही अच्छा लगता है, आप चाहे तो बारीक भी कट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरी वो क्लिप रह चुकी है जो मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची पीसी थी ना सिलबत्ते में, तो वो डाल दी थी मैंने यहाँ पे वो, और कड़ी पत्ता भी डाल दिया। तो इन सबको अच्छे से भून लेना है जब तक अभी अदरक लहसुन का जो कच्चापन निकल नहीं जाता है ना, तब तक उसको भूनना है। उसके बाद डालेंगे सूखे मसाले, जैसे है धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है। तो लाल मिर्ची पाउडर ज़्यादा नहीं डालूंगी, 1-1 चम्मच डालूंगी, जैसे काश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, और जो तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर है वो। और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे डाल दूँगी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है तो वो डाल दूँगी। और इसे टमाटर जब तक नरम ना होता है ना तब तक उसको भून लेना है। तो देखो यहाँ पे मसाला और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। उसके अंदर का ना तेल और घी निकल के आना चाहिए मसाले के अंदर का। फिर उसके बाद डालेंगे जो ये वेजिटेबल मैंने सारे कट करके रखी थी ना, जैसे कॉलीफ्लावर है, बीन्स है, गाजर है, आलू है, तो ये सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे। तो मेरे पास मटर नहीं तो मैं मटर भी डालती थी इसमें, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और सिंपल है लेकिन इसका जो टेस्ट आता है ना, और घी के साथ पुलाव बना हुआ टेस्ट तो कुछ अलग ही रहता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ये। और अभी सब्जियों को ना थोड़ा 1-2 मिनट ऐसे इसमें भून लेंगे, जैसे सब्जियां भी अच्छे से फ्राई मतलब ऐसे अलग से टेस्ट आता है भूनने से। और उसके बाद मैं डाल दूँगी ये जो भीगा हुआ चावल था ना, बासमती चावल, वो डाल दूँगी। और अभी पानी इस हिसाब से डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया है तो 2 कप यहाँ पे पानी डालूँगी। 2 कप से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। पानी का जो हिसाब है ना सही हो ना, तो जो पुलाव बनता है ना वो खिला खिला बनता है। कुकर में भी बहुत ही मतलब चिपचिपा नहीं बनता है। पानी ज़्यादा डाल दिया ना तो पुलाव ऐसे चिपचिपा बन जाता है। और उसके बाद डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और सबको अच्छे से मिला लूँगी। और ऊपर से डाल दूँगी हरा धनिया कटा हुआ। तो देखो कलर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है पुलाव का। और बस अच्छे से मिला के इसका ढक्कन लगा देंगे। अभी पुलाव को ना लो फ्लेम पे पकाऊंगी मैं। तो आपको ज़्यादा मतलब जल्दी बनाना है तो आप 2 से 3 विजिल आने तक हाई फ्लेम पे पका सकते हैं, लेकिन मुझे तो इतना कोई जल्दी नहीं, तो मैं लो फ्लेम पे उसको 1 विजिल आने तक पुलाव को पका लूँगी। 1 विजिल आने के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे कुकर की 1 विजिल आने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। तो यहाँ पे पुलाव के साथ बनाने वाली हूँ मैं रायता। और रायता विवान को भी पसंद आता है तो उसके हिसाब से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, तो दही को अच्छे से फेंट लेना है। और उसके बाद ना इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची है, टमाटर है, प्याज है, ऐसे बारीक बारीक कट करके रखा है। तो हरी मिर्ची ज़्यादा करके मैं नहीं डालती हूँ जब विवान खाता है, लेकिन बिना हरी मिर्ची या तीखा इससे ना मतलब इतना टेस्ट भी नहीं आता है। तो हरी मिर्ची निकाल लूँगी जब मुझे विवान को देना रहेगा उसमें से। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें डालने के बाद नमक डालूँगी, रेगुलर जो नमक डालते हैं ना हम वो डालूँगी, जैसे मैं सेंधा नमक डालती हूँ उसमें वो। और यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाल दूँगी, जो काला नमक आता है ना वो। तो रायते में, छाछ में ये काला नमक बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही मैंने एक पैकेट में था मेरे पास, तो वही जार में निकाल के रख दिया है मैंने। और थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि चावल के साथ रायता खाना है पुलाव के साथ, तो थोड़ा मतलब इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पतला पतला होना चाहिए। तो इसलिए मैं पानी डाल के मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी। जब डिनर करना है तब ठंडा ठंडा रायता गरम गरम चावल के साथ हम खा लेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो चावल का पानी मैंने साइड में निकाल के रखा था, तो वही पेड़ पौधों को डालूँगी अभी।
और बीच बीच में डालती हूँ, ऐसे डेली तो नहीं होता है ये पानी निकालना और डालना, तो 1-2 दिन के बाद तो ऐसे करती रहती हूँ। जो दाल या चावल का धुला हुआ पानी रहता है ना, वो एक बर्तन में निकाल के रख देती हूँ, और जब मुझे पेड़ पौधों को पानी डालना रहता है ना, तब मैं यही पानी पेड़ पौधों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे पेड़ पौधे भी बहुत ही अच्छे से खिले खिले हेल्दी रहते हैं। Dancing in the dark, broken pieces, open hearts, finding out just who we are. और यहाँ पे चल रहा है विवन का टेनिस क्लास, तो यहाँ पे बीच बीच में मैं आके देखती हूँ ऐसे। तो अभी पेड़ पौधों को पानी डाल रही थी, तो वही एक नज़र नीचे भी डाल दी मैंने कि कैसे चल रहा है, तो वही उसका चल रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे अभी मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे पूरा डिनर रेडी है, तो इस टाइम तक मेरा डिनर रेडी हो ही जाता है। तो आज सिंपल सा वेजिटेबल पुलाव था, इसलिए जल्दी बन गया है। सब्जी रोटी रहती तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही यहाँ पे पुलाव रेडी है। तो अभी किचन गैस वगैरह ये सारा क्लीन कर दूँगी। और वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सिंपल सा पुलाव बनाया है, तो इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और तुरंत के तुरंत मैं चीज़ें जगह पे भी रखती रहती हूँ। और जो मतलब सब्जियाँ वगैरह साफ़ करती हूँ ना, तो एक बर्तन में निकाल लेती हूँ जो भी उसका कचरा वगैरह रहता है, तो ऐसे ही नीचे में नहीं डालती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो वो एक अच्छा टिप है कि जब भी सब्जियों की कटिंग वगैरह करते हैं ना, जैसे प्याज के वगैरह छिलके निकलते हैं, तो वो एक अलग से बर्तन में निकालो, जैसे क्लीन करने में आसान भी रहता है और गंदा भी नहीं होता है किचन। और बस मेरे यहाँ पे गैस स्टोव वगैरह भी क्लीन हो चुका है। उसके बाद जो विवान का टिफ़िन लंच बॉक्स है ना, वो क्लीन कर दूँगी। तो ये डिश वॉशर में भी डालती हूँ मैं क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए, लेकिन मैं आज हाथ से ही धो दूँगी इसको। और डेली मैं वाटर बॉटल ये धोती हूँ, अंदर से बाहर से ऊपर से, क्योंकि क्लीन होनी चाहिए, बच्चे कैसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो और हफ्ते में एक बार मैं अच्छे से ब्रश लगा के क्लीन करती हूँ। जैसे अभी ऊपर ऊपर तो पानी से धो लेती हूँ, जैसे स्क्रब वगैरह लगा के अंदर पानी डाल के, लेकिन जब उसका छुट्टी रहती ना, तब उस दिन मैं धो के अच्छे से ब्रश से, जो बॉटल का ब्रश आता है ना, उससे धो के क्लीन करके रखती हूँ। और मेरे पास 2 वाटर बॉटल मतलब यूज़ होती ज़्यादा, एक घर में रखती हूँ और एक के विवान स्कूल में लेके जाता है। तो ये डेली मतलब क्लीन मुझे रखना ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा पानी इससे ही पिया जाता है। तो इससे क्लीन रखना ज़रूरी है बहुत ही, नहीं तो क्लीन ना किए ना तो वो अंदर ऐसे चिपचिपा बन जाता है। तो इसलिए गर्म पानी से भी क्लीन करना उसको ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है किचन सिंक की। तो ये आखिरी रहता है मेरा, जब किचन के पूरा साफ़ सफाई हो जाता है, डिनर बन के रेडी हो जाता है, लास्ट में यहाँ पे किचन का सिंक में अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर लेती हूँ। और पूरा किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, जैसे टाइल्स वगैरह है। तो यहाँ पे मेरा पूरा किचन हो गया है क्लीन। और जो सिंक रहती है ऐसे 2 बार तो मैं क्लीन करती हूँ, एक तो सुबह और एक शाम। तो यहाँ पे देखो मेरा पूरा क्लीन है किचन। तो यहाँ पे विवान का टेनिस क्लास भी हो चुका है, तो वो आ चुका है घर पे। और वही बोल रहा था मुझे जाना है साइकिल चलाने के लिए। तो मैंने बोला रहने दो, आज टेनिस क्लास हुआ है, वैसे टाइम भी नहीं है, होमवर्क भी बाकी है, और बाद में जाना, कल जाना। तो नहीं बोल रहा था, मैं होमवर्क कर लेता है फिर चलता हूँ, लेके ही चलो बोल रहा था, क्योंकि उसको साइकिल चलाना बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अभी अभी साइकिल सीखना मतलब उसने शुरू किया है, मतलब आता है उसको, लेकिन इतना प्रैक्टिस नहीं है जैसे भीड़ में चलाना है ऐसे। तो विवान का होमवर्क करवा के बस हम निकल ही रहे थे, तो तब तक विवान के पापा भी मिल गए हमको लिफ्ट में ही। तो घर पे आ चुके हैं। तो हमने उनको बोला चलो हमारे साथ, तो बोल रहे थे नहीं अब भी आया हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह होता है। तो मैं ठीक है बोला, हम जाके आते हैं थोड़ी देर में। तो मैंने वही विवान को बोला कि ठीक है थोड़ी देर के लिए चलते फिर। तो उसने होमवर्क किया उसका, तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। तो बच्चों को अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब कुछ नए चीज़ें करते हैं, तो उसको साइकिल चलाना अभी अच्छा लगता है। और ऐसे तो डेली नहीं होता है ये चीज़ें, क्योंकि उसका टेनिस क्लास भी रहता है, बीच में छुट्टी रहती है, स्कूल रहता है, तो उस वजह से भी नहीं हो पाता है। तो लेकिन एक दिन के बाद तो मैं उसको लेके ही जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो भी नीचे साइकिल चलाने के लिए। और यहाँ से देखो सूरज बहुत ही अच्छे से दिख रहा था, अभी ढलने का उसका टाइम ही हो रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ पे साइकिल चलाएगा विवान, फिर उसके बाद हम जाएंगे घर पे। और यहाँ पे इतनी हवा आती है ना, बहुत हवा आती है, आपको ऐसे महसूस नहीं होता होगा, लेकिन मतलब पेड़ पौधे इतना बहुत अच्छी हवा देते हैं यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़ी देर बैठना है, रुकना है।
और बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, मैं विवान की देखूंगी साइकिल कैसे चला रहा है, वो एंजॉय करेगा उसका साइकिल, और उसके बाद हम निकल जाएंगे घर के लिए। We're out dancing in the dark, broken pieces, open hearts, finding out just who we are. Painting over every scar, turning tragic into art. Feels like magic, just like magic. तो बस इसके बाद हम घर पे जाएंगे और डिनर करेंगे। तो ये मेरा सिंपल सा डिनर रूटीन कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।